आज हम आपको बताने जा रहे हैं अजमेर दरगाह की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह की ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे आपको हमारे चैनल की नई वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल सके। अजमेर रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि वहां कोई भी बेंच खाली नहीं थी। एक बेंच पर एक हिंदू परिवार और बुर्के में एक मुस्लिम औरत बैठी हुई थी। बहुत देर चुपचाप बैठने के बाद बुर्के में बैठी महिला ने बगल में बैठे युवक से पूछा, आप अजमेर के रहने वाले हैं या फिर यहाँ घूमने आए हैं? जवाब में युवक ने बताया, जी मैं अपने माता पिता के साथ पुसगर में ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने आया हूँ। महिला ने बुरा सा मुंह बनाते हुए फिर पूछा, आप लोग अजमेर शरीफ की दरगाह पर नहीं गए? युवक ने उस महिला से प्रत्युत्तर कर दिया कि क्या आप भी ब्रह्मा जी के मंदिर गई थी? महिला ने अपने मुंह को और बुरा बनाते हुए बोली, लाहुल बिला कुव्वत, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है और आप पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा के मंदिर में गई थी? तब युवक झल्ला कर बोला, जब आप ब्रह्मा जी के मंदिर में जाना हराम मानती हैं तो हम क्यों अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाकर अपना माथा फोड़ें? महिला युवक की मां से शिकायती लहजे में बोली, देखिए बहन, आपका लड़का तो बड़ा बदतमीज है। इसी मजहबी कट्टरता की वजह से तो हमारी कौमी एकता में फूट पड़ रही है। युवक की मां मुस्कुराते हुए बोली, ठीक कहा बहन जी, कौमी एकता का ठेका हम हिंदुओं ने ही ले रखा है। युवक की मां की बात सुनकर बुर्के में बैठी मुस्लिम औरत की बोलती बंद हो गई और वह उस बेंच से उठकर चली गई। दोस्तों, अगर हर हिंदू माँ बाप अपने बच्चों को बताए कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है और बताए कि किस तरह इस्लाम कबूल न करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र फेंक दिया था इसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, तो दोस्तों शायद ही कोई हिंदू उस मुस्लिम की कब्र पर अपना माथा पटकने जाएगा। दोस्तों, बाद में पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने इस मोइनुद्दीन चिश्ती के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में हराने के बाद भी छोड़ दिया था, जबकि एक बार उससे हारने पर पृथ्वीराज चौहान की आंख में जलता हुआ सरिया डाल दिया था, जिससे वो अंधे हो गए थे। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की आवाज सुनकर उसी दिशा में तीर चलाने की कला को देखना चाहता था और इसीलिए उसने पृथ्वीराज चौहान को तीर चलाने का मौका दिया। पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर आते ही उन्होंने गौरी की आवाज पर तीर साधा। गौरी की गर्दन पर तीर लगने से उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। फिर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात गौरी के सैनिक चौहान के शव को घसीटते हुए अफगानिस्तान ले गए और उसे वहां दफन किया। चौहान की कब्र पर जो भी मुसलमान वहां जाता है, प्रचलन के अनुसार उनकी कब्र पर अपने जूते उतारता है और जूते से उनकी कब्र पर कई बार मारता है। दोस्तों, बाद में हिंदू शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान में जाकर पृथ्वीराज चौहान की कब्र से शव निकालकर उसे भारत लाया और उनका अंतिम संस्कार किया और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उनकी अस्थियों को मां गंगा में प्रवाहित कर दिया। दोस्तों, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को जबरन इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है, इसलिए मुसलमान उन्हें इतना मानते हैं। दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गोरी को भारत लूटने के लिए उकसाया था और एक आप हैं जो ऐसे मुसलमान की दरगाह पर जाकर अपना माथा पटकते हैं। मैं जानता हूं कि अधिकांश हिंदू तो इसे शेयर भी नहीं करेंगे। मुझे दुख है ऐसे हिंदुओं पर और उनकी मानसिकता पर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे सभी हिंदू भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके और इस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाकर अपना माथा ना पटके। अगर अजमेर जाए तो ब्रह्मा जी के दर्शन करें और अपने घर वापस आए। जय श्री राम।